हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रदीप मंगलाई एक बार फिर से हाजिर हूँ नए ब्लॉग्स के साथ में। आज मैं सबसे पहले आपको हमारा जो लोक पर्व इगास है उसकी आपको सबसे पहले हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगा। इस वर्ष पहली बार हमारे उत्तराखंड सरकार ने इगास पर्व पे एक जो है छुट्टी भी रखी है और ये जो है उत्तराखंड के जितने हमारे भाई बहनें हैं सभी को एक सौगात है उत्तराखंड सरकार की तरफ से। तो दोस्तों, जो इगास पर्व है वो जो क्यों मनाया जाता है उसके बारे में आज बताऊंगा आपको। इगास पर्व यहाँ पे दिवाली के 11 दिन बाद मनाया जाता है। उसके पीछे एक लोक कहानी है जो कि बिना जाने कि हमारे जो वीर भट थे, वीर सेनापति थे माधो सिंह भंडारी जी, उनसे प्रारंभ होता है। तो माधो सिंह भंडारी का जन्म 1585 में श्रीनगर के पास मलेथा गांव में हुआ था। वो उस समय बहुत ही जावा सिपाही थे और उनके पिताजी श्री कालो भंडारी वो जो है राज दरबार में काम करते थे। उस समय जो कालो भंडारी थे वो राजा महिपत शाह के यहाँ पे सिपाही थे और उन्हीं की देखरेख अपने पिताजी की जैसे जिस प्रकार उन्हीं की देखा देखी उनके पुत्र माधवी भंडारी भी बहुत जाबाज निकले और वो धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते वो जो है सेनापति के पद पर पहुँचे। तो महिपत शाह के साथ साथ जो है उन्होंने बहुत सारी लड़ाई लड़ी, बहुत सारी लड़ाइयाँ जीती भी। तब बताते हैं कि जो हमारे माधो सिंह भंडारी हैं वो तिब्बत के लिए लड़ाई लड़ने के लिए तिब्बत गए थे और वो समय दिवाली एक पर्व आने वाला था। लेकिन दिवाली बीत गई, दिवाली आई चली गई, लेकिन किसी को ये पता नहीं चल पाया कि माधो सिंह भंडारी जीते या हारे या फिर उनके साथ क्या हुआ। तो जब दिवाली के 11वें दिन बाद जब उनकी खुशखबरी मिली, वो अपनी सेना सहित श्रीनगर पहुँचे तो उनको ये पता चला सभी को, वहाँ क्षेत्रवासियों को, कि माधो सिंह भंडारी जो है जीत गए हैं। उन्होंने तिब्बत की जो आक्रमण था वो आक्रमण उन पर विजयी रहे और सभी लोगों ने खुशियाँ मनाई उन्हीं के नाम पे, क्योंकि उस क्षेत्र के लोग जिनको कि जिन्होंने अभी दिवाली नहीं मनाई थी, तो दिवाली के 11 दिन बाद जिनको खुशखबरी मिली तो उन्होंने उस दिन जो है पूरा पर्व मनाया और तभी से जो है वो वहाँ के लोग जो लोकल निवासी हैं वो दिवाली के 11वें दिन बाद इगास के रूप से उनको पूजा जाता है, उनके नाम पे ये दिव्य पर्व मनाया जाता है। तो दोस्तों, जो माधो सिंह भंडारी थे वो अपने आप में बहुत जाबाज थे और बहुत बड़े योद्धा भी थे। उनके लिए बताया जाता है कि मलेथा में एक गूल है, जिस गूल में पानी नहीं था, वहाँ पे कोई गूल मौजूद भी नहीं थी। वहाँ पे पहले जो ज़मीन थी पूरी बंजर ज़मीन हुआ करती थी। तो हमारे माधो सिंह भंडारी हैं जब एक बार अपने गांव गए, उनकी पत्नी ने उनको खाना दिया। तो खाना, क्योंकि माधो सिंह भंडारी पहले से हमारी शाही सेना में थे तो उनको शाही खाना मिलता था, लेकिन जब वो गांव गए तो उन्हें रूखा सूखा खाना मिला। उन्होंने अपनी पत्नी को पूछा रूखा सूखा खाना क्यों है, तो उनकी पत्नी ने कहा कि भाई जब आपकी ज़मीन ही उपजाऊ नहीं होगी, ऐसी रूखी सूखी ज़मीन में आपको खाना भी रूखा सूखा मिलेगा। तो फिर उन्होंने ठानी कि क्यों ना मैं जो हमारी जो ज़मीन है, जो हमारे खेत है, इनमें भी सिंचाई की व्यवस्था की जाए। उन्होंने फिर ढूंढा, बगल में चंद्रभागा नदी है, तो चंद्रभागा नदी से करीब 80 किलोमीटर लंबी इन्होंने गूल बनाई और खोदते खोदते जो है मलेथा तक बना दी। लेकिन जब जो है पूरी गूल बनाने के बावजूद भी वहाँ खेतों में पानी नहीं पहुँच पाया, तो उन्होंने फिर वहाँ की आराध्य देवी जो कि माँ चंद्रवदनी है, माँ चंद्रवदनी जी से उन्होंने प्रार्थना करी। तो फिर माँ चंद्रवदनी के सपने में आई, उन्होंने कहा कि ये क्षेत्र है जो आपने एक गूल बनाई है, जहाँ आपने टनल बनाई है, ये जो है भैरव बाबा का एक वहाँ पे छोटा सा मंदिर हुआ करता था, वो मंदिर आप लोगों ने तोड़ दिया है, उसको जो स्थिति खराब कर दी है। तो उनको खुश करने के लिए आपको जो अपने जो आपका पुत्र है उसकी बलि देनी पड़ेगी। तो सब लोग बड़े विचलित हुए जब सबको बताया उन्होंने। लेकिन उनका पुत्र क्योंकि पहले से ही वो अपने वीरता के प्रसिद्ध थे, जिस प्रकार उनके दादाजी थे, उनके फादर थे, उसी प्रकार उनका पुत्र भी बड़ा वीर था, गजय सिंह। तो गजय सिंह ने जब ये सुना कि जिस प्रकार जो है अगर उसकी बलि दी जाती है तभी यहाँ पे पानी मिलेगा, तो वो शायद तैयार हो गया। उसने कहा कि अगर मेरी बलि से खेतों में पानी पहुँच जाता है तो मैं बिल्कुल हाजिर हूँ और मेरे लिए जो आप ये काम कर दीजिए। तो फिर बड़ी मुश्किल से सबने अपना दिल में पत्थर रख के काम किया और उन्होंने माधो सिंह भंडारी ने जैसे ही उनका सिर काटा, आगे आगे खून चलता गया, पीछे पीछे पानी और खेत में पहुँच गया। आज साथियों, जो वहाँ पे माधो सिंह भंडारी जी के जो खेत है मलेथा में, तो सारी खेत में पूरी हरियाली छाई हुई है और जैसे जहाँ गजय सिंह का सिर गया वहाँ उनकी समाधि बनी गई। उसके पश्चात पूरा खेत तो जहाँ पे हरा भरा हो गया
लेकिन उसके पश्चात माधो सिंह भंडारी फिर अपनी सेना के लिए वहाँ श्रीनगर चले गए। उसके पश्चात वो कभी नहीं आए। तो आज भी हमारे इतिहास के रूप में माधो सिंह भंडारी जी को ये श्रद्धांजलि है और ये पर्व उनके लिए मनाया जाता है। तो इसी पर्व के साथ आप सबको बहुत बधाई। और हर वर्ष जिस प्रकार आप दिवाली मनाते हैं उसी प्रकार से आप इतिहास मनाएं और इस लोक पर्व को जिंदा रखें। धन्यवाद, नमस्कार।